रुक कर लेंगे अब खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से है। आपको बता दें, महाकुंभ दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम योगी ने किया उपराष्ट्रपति का स्वागत। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति ने आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से दे रहे हैं आपको। महाकुंभ दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति का किया भव्य स्वागत। आपको बता दें, महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। संगम में उपराष्ट्रपति ने लगाई आस्था की डुबकी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से दे रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी संग, अपनी धर्मपत्नी संग आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान सीएम योगी उपराष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से दे रहे हैं, जहां महाकुंभ आज पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जहां उन्होंने अपनी पत्नी संग आस्था की डुबकी लगाई। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से शोएब रिजवी जुड़ गए हैं। शोएब, क्या कुछ उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद? देखिए, उसके बाद उन्होंने दर्शन किया है नेते हनुमान जी का। अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ वो यहाँ पर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, पूरे परिवार के साथ उन्होंने डुबकी लगाई। उसके बाद यहीं पर लेटे हनुमान जी अच्छे के दर्शन किए। तो कह सकते बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम रहा उनका। इस बीच में उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की, विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना की, जो कि उनका पहले से कार्यक्रम है। आज ही यहाँ पर कई देशों के राजनयिक भी एक ग्रुप के साथ संगम नगरी आए हैं। सनातन धर्म के तमाम जो गतिविधियाँ हैं, कल्चर है, उसको समझने के लिए। इस बीच में सबसे पहले उपराष्ट्रपति बाकायदा संगम के त्रिवेणी में पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद उन्होंने जो यहाँ का जेठे हनुमान जी प्रसिद्ध है उसके दर्शन किए और भी जो दर्शन स्थल है उसके दर्शन किए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज कई देशों के राजनयिकों का भी प्रतिनिधिमंडल संगम नगरी में मौजूद है, जो करीब शाम रात तक रहेगा। वो ले जाएगा, साधु संतों से मिलेगा, यहाँ के कल्चर को समझेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ नगर में है। उन्होंने उपराष्ट्रपति का बाकायदा स्वागत किया, उनको रिसीव किया और जब मतदान करने गए थे उनके साथ वहाँ पे मौजूद रहे। तो कह सकते हैं कि आज भी कई वीआईपी कुंभ नगर में मौजूद है और यहाँ से अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जहाँ राजनयिक तमाम अखाड़ों के साधु संतों से मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो कई ऐतिहासिक पंडाल बनाए गए उसको देख रहे हैं। वही उपराष्ट्रपति ने यहाँ पे जो दार्शनिक स्थल है उसके दर्शन किए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शोएब आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आप प्रयागराज से बड़ी खबर देख रहे थे, जहां पर आज प्रयागराज उपराष्ट्रपति पहुंचे और उन्होंने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मिल्कीपुर उपचुनाव का रण, आपको बड़ी खबर अयोध्या से दे रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव का रण, चुनाव आयोग से शिकायत, सपा ने लगाया आरोप पर गंभीर आरोप। मतदाता पर्ची में धांधली का आरोप। आपको बता दें, सपा ने आरोप पर एक बड़ा आरोप लगाया, जहां मतदाता पर्ची में धांधली का आरोप लगाया। इस दौरान सपा का कहना है कि सही तरीके से नहीं किया जा रहा वितरण। यादव, मुस्लिम, दलित बहुल क्षेत्रों में की जा रही है अनदेखी और केवल 20% मतदाता पर्ची ही उपलब्ध कराई जा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के चुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर पर भी उपचुनाव होना है। 5 फरवरी को मतदान होना है और इसे लेकर सपा ने आरोप पर बड़ा आरोप लगा दिया है, जहां पर उन्होंने मतदाता पर्ची में धांधली का आरोप लगाया। और सपा का साफ कहना है कि सीधे तरीके से, सही तरीके से वितरण नहीं किया जा रहा है और यादव, मुस्लिम, दलित बहुल क्षेत्रों में अनदेखी की जा रही है और साथ ही साथ केवल 20% मतदाता पर्ची ही उपलब्ध कराई जा रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ जुड़ गए हमारे साथ। आसिफ, सपा ये आरोप लगा रही है, आरोप क्या सिर्फ यही 3 है या आरोपों की सूची और भी लंबी है? देखिए सुचित्रा, समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर लगातार चुनाव आयोग से शिकायत करती चली आ रही है। इसके पहले की शिकायतों की बात करें तो 3 ऐसी शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। सपा प्रदेश अध्यक्ष
श्यामलाल पाल ने पिछले दिनों अखिलेश यादव के निर्देश पर चुनाव आयोग को एक शिकायती पत्र सौंपा था, जिसमें कहा था कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 ऐसे केसों हैं जो उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पीड़ित समाज है उसको डराने का काम कर रहे हैं। अब एक और नया लेटर बम समाजवादी पार्टी ने फोड़ा है। सपा की तरफ से चुनाव आयोग को एक और शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो बीएलओ हैं वो अब मतदाता पर्ची में धांधली कर रहे हैं। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और यादव समाज के जो मतदाता सूची है, पर्ची है, उसे नहीं दे रहे हैं, इसमें भी धांधली की जा रही है। और बीएलओ पर भी बड़ा गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। कहा है कि इन प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं जो है जो बीएलओ हैं, चुनाव अधिकारी हैं, वह मतदान के दिन धांधली करना चाहते हैं और जो पीड़ित समाज के लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से मतदान बूथ पर पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो शिकायतें की जा रही है इसको लेकर चुनाव आयोग भी सख्त है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि हर मतदाता को अपने मताधिकार प्रयोग करने का जो है मौका देगा और मतदान का प्रतिशत अच्छा हो, इसके लिए तमाम रैलियां निकाली गई, मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया ये गया। बताइए, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इसमें से 7 पर एनडीए की जीत हुई थी, तो क्या एक तरीके से कह सकते हैं कि सपा का ये आरोप जो बार बार लगा रही है, कहीं ये हार से बचने का तरीका या हार बाद में हो जाए और बाद में हम सारी जो गलती है और दोष आरोपण है वो चुनाव आयोग और इन आरोपों पे कर दे, इससे बचने का ये तरीका तो नहीं? निश्चित तौर पर सुचित्रा, जिस तरह से 9 सीटों में से सिर्फ 2 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई और जिस तरह से चुनाव परिणाम आया उसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार ईवीएम अधिकारियों पर दोषारोपण करती रही, चाहे पुनर्की की सीट हो या फिर अन्य सीटें। यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने हो हल्ला मचाया था। लेकिन अगर बात मिल्कीपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी बेहद टेंशन में दिखाई दे रही है और यही वजह है कि लगातार शिकायतों का पुलिंदा चुनाव आयोग को सौंप रही है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी भीतर घाट से जूझ रही है। उसे यह आशंका है कि सीट पर जो लड़ाई है तो 19 और 20 की है। यहाँ पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के साथ किस तरह से उनके बागी विधायक ही जो है बिगड़ चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, इससे भी कहीं न कहीं सपा की टेंशन बढ़ चुकी है। हालांकि जिस तरह से पीडीए का दम भरा जा रहा है कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम और अगला कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। पिछले दिनों ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया था कि यहाँ पर गड़बड़ी कर सकती है बीजेपी सरकार और यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विदेशी मीडिया को भी यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया है। और जिस तरह से मीडिया के भरोसे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने का दम भर रही है, लेकिन जिस तरीके से मिल्कीपुर सीट पर आपसी रार मची हुई है, उनके ही विधायक बागी तेवर अपनाए हुई है, ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ पूरी तरह से घिर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ प्रत्याशी घोषित किया गया है, इस पर भी परिवारवाद का बड़ा आरोप लग रहा है। पार्टी के कई नेता छिन्न नजर आ रहे हैं और सूत्रों का यह भी दावा है कि प्रदेश लेवल के पदाधिकारी और नेता मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं, वह कहीं न कहीं प्रत्याशी की तो साफ कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले डिम्पल यादव ने मिल्कीपुर में जनसभा की और अब अगले 2 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जाने वाले हैं, तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी और सपा के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ आपका तमाम जानकारियों के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में लूट करने वाले ऑटो गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, इसमें वो घायल हो गया और पुलिस ने आरोपी के एक और साथी को साथ में गिरफ्तार किया। आपको बता दें, एसपी लोहा मंडी मयंक त्यागी ने इस बारे में बताया कि 2 दिन पहले जगदीशपुरा क्षेत्र में एक महिला का मोबाइल और पर्स लूट लिया गया था। गुरुवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश घटना करने की फिराक में हैं, तो पुलिस ने चेकिंग शुरू की और चेकिंग में एक ऑटो में 2 संदिग्ध लोग दिखे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और इसी दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। आगरा पुलिस कमिश्नर जय रविंदर गौड़ के निर्देश में आगरा पुलिस नंगड़े ऑपरेशन के तहत लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच में बीती रात को मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसका एसएन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरे अभियुक्त को भी आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उनके कब्जे से आगरा पुलिस ने लूटा हुआ पर्स और 1000 रुपए नगद, एक अवैध तमंचा और खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये कार्रवाई आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में की गई है, क्योंकि जगदीशपुरा क्षेत्र में एक महिला के साथ इन दोनों अभियुक्तों ने लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इन अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। हालांकि पकड़े गए अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की अगर बात करें तो लगातार उसके ऊपर 5 लूट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन आगरा पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। तो देखा आपने, यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसके तहत लगातार बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर काफी गर्मागर्मी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, जनता किन मुद्दों को सबसे ज्यादा अहमियत दे रही है, इस पर चर्चा की है हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने। स्थानीय लोगों से मिले और उसके बाद विस्तार से चर्चा की कि आखिर मिल्कीपुर की जनता को सरकार से क्या चाहिए। सुनाते हैं आपको। 1 लाख वोटर कुदुर्की हम लोग फेल करने जा रहे हैं। कुदुर्की से बड़ी जीत माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोग जीतने जा रहे हैं मिल्कीपुर। और यहाँ पे क्या लग रहा है कि सपा किस पोजीशन पे रहेगी? सपा की जमानत नहीं बचेगी। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे मिल्कीपुर के प्रमुख प्रतिनिधि जी टुनटू सिंह जी और ये परिवार आ जाने की वजह से बहुत ज्यादा मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है, और इससे ये आभास होता है कि वास्तव में हम लोग 1 लाख वोट के ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जीतने जा रहे हैं। क्या लहर है यहाँ? बहुत अच्छी लहर है। हमारे भाई साहब जो है विनय सिंह टुनटुन जी जुड़ गए हैं, सभी लोग इनके साथ में इतने लोग जुड़ गए, हमारी पूरी मिल्कीपुर की जनता इनके साथ जुड़ गई है, इसलिए हम सभी लोग चंद्रभान को बहुत ज्यादा वोटों से जिताने जा रहे हैं। तो मिल्कीपुर की जनता को सुना आपने, जो सीधे सीधे कह रही है कि मिल्कीपुर में कुंदरकी से बड़ी जीत बीजेपी दर्ज करने वाली है। सीधा लिए चलेंगे आपको प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ क्षेत्र आए। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ का जायजा लिया और आने वाले शाही स्नान को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह प्रयागराज का पहला दौरा है। आपको बता दें, 4 दिन पहले महाकुंभ में भगदड़ हो गई थी, जिसके बाद आज योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि मौनी अमावस्या के अवसर पर संत समाज ने पूरा धैर्य दिखाया। एक चुनौती हम सभी के सामने आई और कुछ पूर्ण आत्माओं को एक हादसे के दौरान हमने खो दिया। उन हालातों में से सभी संत समाज ने एक अभिभावक के तौर पर उस परेशानी का सामना किया और उस समस्या से हम सभी उभर पाए हैं। जहां भगदड़ मची थी, सीएम योगी वहां भी पहुंचे और अपनी आंखों से पूरी घटना का सच जाना और जो पूर्ण आत्माएं थी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सनातन धर्म के आधार स्तंभ है। आपका व्यवहार, आपका आचरण पूरे सनातन धर्म को ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से उसका सामना करते हुए, चुनौती का सामना करते हुए अपने इस अभियान को आगे बढ़ाना, क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी।
ये सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्यात्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्व का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्य, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो अब प्रयागराज से सीएम योगी को सुन रहे थे, जहां भगदड़ के 4 दिन बाद सीएम योगी पहुंचे और पुण्यात्मा को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ खबर इंडिया वॉइस में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।